तो वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये पढ़ने वाले ही टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, नीड फॉर मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, टाइप्स ऑफ मोशन, क्विक रिवीजन एंड की पॉइंट्स। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हमारा शुरू हुआ था एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न तक। तो पहले ज़माने में यानी कि शुरुआत में जब हमारे इंसान ने पहिए की खोज नहीं करी थी तो वो पैदल ही चलता था। बाद में जैसे उसने चीज़ों को ईजाद करना शुरू किया तो वो जो ट्रांसपोर्ट के मेथड से वो भी एडवांस हो गए। तो पीरियड अर्लीस्ट ह्यूमंस, तो अर्लीस्ट ह्यूमंस के पास ऐसा कोई टूल नहीं था, तो वो सिर्फ वॉक करते थे अपने फुट पे, ठीक है। और एंशिएंट टाइम्स में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो डोमेस्टिक एनिमल थे, जैसे हॉर्स, कैमल और डंकीज। एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था कैरी करने के लिए लोड्स को। उनकी पीठ पे, जैसे डंकी की पीठ पे ला दिया जाता है लोड्स को। इसी तरह से एंशिएंट टाइम्स में ट्रांसपोर्ट होता था। इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स, अब इन्वेंशन हुआ व्हील्स का। तो अब जब पहिए का इजाद हो गया तो उसको हम यूज़ करने लगे, ठीक है। कैसे? बलॉक कार्ट्स में लगाकर। तो इस तरह से बलॉक कार्ट होती है, ठीक है। तो इस पहिए ने ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। सी ट्रैवल, उसके बाद ये इन्वेंशन जब हुआ था 3500 BC के आसपास, उसके बाद सी ट्रैवल भी शुरू हो गया। जैसे बोट और शिप्स के ज़रिए हम आगे तो समुद्र में सफ़र करने लगे, ठीक। तो ये शिप्स कैसी होती थी? उसमें सेल्स होती, यानी ये इस तरह की जो तो ये होती हैं सेल्स, इन दोनों का सेल्स बोलते हैं, ठीक। तो इनके ज़रिए विंड का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने लगे पानी के अंदर या अक्रॉस द वाटर, ठीक है। स्टीम इंजन, तो अब स्टीम एज आई। स्टीम इंजन हुए, ट्रेन, स्टीम शिप्स का इन्वेंशन हुआ। मैकेनिकल पावर रिप्लेस एनिमल पावर, तो अब इस मैकेनिकल पावर ने एनिमल पावर को रिप्लेस कर दिया। मॉडर्न एरा में जो हमारे पास कार्स थी, एरोप्लेन्स थे, रॉकेट थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीड जो थी और कंफर्ट वो ग्लोबल तौर पे बढ़ गया, ठीक है। और ये जो हमारी इन्वेंशन थी व्हील की, वो कंसिडर की जाती है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन थी अभी तक की हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया, यानी कि इसने क्या करा, एक रिवोल्यूशन ला दिया ट्रांसपोर्ट में और भी दूसरी जगह में, जैसे मशीनरी में, टूल्स में, हर जगह रिवोल्यूशन ला दिया। क्योंकि पहिए का इस्तेमाल जैसे गियर्स के अंदर भी होता है, गियर्स जो होते हैं वो भी व्हील की शक्ल होते हैं। एंशिएंट टाइम्स बलॉक कार्ट्स वेयर अब एंशिएंट इंडिया के अंदर जो बलॉक कार्ट थे वो एक मेजर तौर पे यूज़ किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट थे। एविडेंस मिलते हैं हमें, ठीक है, एविडेंस मिलते हैं हमें व्हील्स के एंशिएंट रून्स में, जो इंडस वैली के एंशिएंट रून्स। तो हमें एविडेंस मिलते हैं व्हील्स के, कहाँ पे मिलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है।
अराउंड 2500 BCE। तो आते हैं नीड फॉर मेजरमेंट्स पे। तो मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत होती है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक अननोन क्वांटिटी को, जिसको ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, उसके साथ जिसके बारे में हमें पता होता है, एक स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी के साथ। विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द वर्ल्ड अराउंड अस। बगैर मेजरमेंट के हम एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते हमारे वर्ल्ड को, जो हमारे आसपास है। वाई डू वी नीड टू मेजर? तो क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें मेज़र करने के लिए, यानी नापने की क्या ज़रूरत पड़ती है? टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। पहला पॉइंट क्या है? ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का एक्यूरेटली, यानी अच्छी तरह से। टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन क्लियरली, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें यानी बता सकें इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से, जैसे डायरेक्शन देना, है ना। टू परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड गेट रिलायबल रिजल्ट्स, ताकि हम परफॉर्म कर सकें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और रिलायबल रिजल्ट हमें मिल सके उन मेजरमेंट्स के ज़रिए। फॉर कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ट्रेड एंड एवरीडे लाइफ। और हमें ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट की कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, ट्रेड में और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कंस्ट्रक्शन में की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें नापना रहता है कितने फोर्स सह सकती है हमारी बिल्डिंग, कितना प्रेशर एक पोल सह सकता है, एक पिलर कितना जो है लोड सह सकता है। तो उस पिलर को हमें कितना चौड़ा बनाना है, कितना लंबा बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मेज़रमेंट करना पड़ेगा, और कितने एरिया में बनाना है। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो बेस एरिया होता है वो ज़्यादा रहता है, और जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसका जो एरिया है वो कम होना चाहिए, ताकि प्रेशर कम पड़े ज़मीन पर। इंजीनियरिंग में भी हर जगह कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। मेडिसिन के अंदर, तो मेडिसिन का कैसे? मेडिसिन में जैसे एक नॉन क्वांटिटी का सॉल्ट किसी दूसरे सॉल्ट में मिलाकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स पर और ओल्ड मेथड्स पे। बिफोर स्टैंडर्ड यूनिट्स वर इन्वेंटेड, पीपल यूज्ड बॉडी पार्ट्स एंड कॉमन ऑब्जेक्ट एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स आने से पहले, इन्वेंट होने से पहले, लोग अपने बॉडी पार्ट्स का और कॉमन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया करते थे मेजरमेंट करने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। इनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बोला जाता है, जैसे हैंड स्पैन, क्यूबिट, हास्ता और फुट पेस। तो हैंड स्पैन क्या होता है? हमारी फिंगर टिप्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होती है वो हैंड स्पैन होती है, और क्यूबिट हास्ता जो हमारे फोरआर्म की जो लेंथ होती है वो, और फुट जो होती है एक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो फुट, और जो पेस इन दो कदमों में के बीच की जो जगह है वो पेस। तो अब आते हैं प्रॉब्लम विथ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो क्या प्रॉब्लम रही नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ? तो सिंस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हैंड साइजेस, foot sizes, etc., the same measurement give different values for different people। तो जिस तरह कि हम जानते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग हैंड साइज होते हैं और फुट साइजेस होते हैं, तो इसीलिए हमने जो मेज़रमेंट करी है ना, वो डिफरेंट वैल्यूज़ देगी डिफरेंट लोगों के लिए। जैसा उसने बताया कि मेरे अकॉर्डिंग वो 10 हाथ लंबी है, तो अगर वो बंदा मेरे जितना हुआ 5 फुट 9 इंच का हुआ, तो और वो बताएगा 6 फीट वाले को, उसके अकॉर्डिंग 10 हाथ लंबी है कोई चीज़, ठीक है। तो वो 6 फुट के हिसाब से वो 6 फुट वाले बंदे के हिसाब से वो जो चीज़ होगी वो छोटी हो जाएगी।
ठीक है, तो इस तरह से सेम मेजरमेंट पे डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेंगी. This caused confusion in trade, construction and science. That is why standard units were needed. तो अब इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन में और साइंस में, जिसकी जिसकी वजह से हमें एक नई स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी. अब स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. A standard unit is a fixed universally accepted unit of measurement. तो एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स होती है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है कि हम इस यूनिट में मेज़र करेंगे, जैसे फीट और जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या हो गया? मीटर. टाइम को हम किस में करेंगे? सेकंड्स में मेजर. तो ये स्टैंडर्ड हो गई. तो इट डज नॉट चेंज. तो ये चेंज नहीं होते प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन. ठीक है, ना ही कहीं पे भी हम चले जाएं. 1 मीटर की जो 1 मीटर कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा? एक 1D के अंदर सच यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया, तो वो हमेशा इतनी ही लेंथ को शो करेगा कहीं पर भी वर्ल्ड में. ठीक है, तो 1 मीटर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है तो वर्ल्ड में कहीं भी 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा. द SI. अब आते हैं द SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. SI सिस्टम पे तो क्या है डेफिनेशन की? द सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट. ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई SI की. ये क्या है? एक मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है. इसको अडेप्ट किया था यानी लागू किया था 1916 में. इट इज़ यूज बाय साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड. तो इसको यूज़ किया जाता है साइंटिस्ट के ज़रिए पूरी दुनिया भर के. ठीक है, अब जो ऐसा यूनिट है लेंथ की वो है मीटर, और टाइम की सेकंड, मास की यानी वेट की केजी. तो आते हैं मीट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ पर. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर. तो इसको 10 गुना कर दो सेंटीमीटर, इसको 10 गुना कर दो डेसीमीटर, डेसीमीटर को 10 गुना कर दो मिलीमीटर, वो मीटर. ठीक है, और मीटर को 1000 गुना कर दो तो किलोमीटर बनेगा. ठीक, तो ये है कन्वर्जन टेबल. यूनिट है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और किलोमीटर. सिंबल है इनके mm, cm, dm और m, km. मीटर में क्या होते हैं? ये 1/1000, 1/10, 1/100 और 1/10. मीटर क्या होती है? बेस यूनिट. किलोमीटर 1000 मीटर किलोमीटर की इक्वल. यूज़ कहाँ होते हैं? मिलीमीटर ज़्यादातर यूज़ होता है कॉइन की थिकनेस पता लगाने में या फिर इन स्मॉल इंसेक्ट की लेंथ पता लगाने के लिए. और जैसे सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ पेंसिल या हाइट ऑफ बुक या हाइट ऑफ पर्सन भी निकालते हैं. और डेसीमीटर, डेसीमीटर में क्या निकालते हैं हम? डेसीमीटर रेयरली यूज़ होता है डेली लाइफ में, इनका इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है. और मीटर, मीटर का इस्तेमाल है पर्सन की हाइट निकालने में, जैसे 1.75 मीटर या 2 मीटर. ठीक है, एरिया 1.8 के आसपास. लेंथ ऑफ अ रूम, रूम की लेंथ निकालने में. किलोमीटर, किलोमीटर कहाँ इस्तेमाल होता है? डिस्टेंस बिटवीन सिटीज रोड्स. तो यानी कि बड़े बड़े जो डिस्टेंस होते हैं उनको निकालने के लिए किलोमीटर का यूज़ होता है. ठीक, हेक्टोमीटर, टेगामीटर, ठीक, इनका भी यूज़ होता है. जो ऐसा यूनिट सिस्टम है 7 बेस यूनिट होती हैं. क्या क्या है ये? मीटर, मीटर लेंथ की मीटर है, मास की केजी है, टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर है, ए से इसका सिंबल है. टेम्परेचर की केल्विन है, केल्विन का सिंबल के है. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो है मोल, मोल का सिंबल है एन. ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला, सिंबल है CD. ठीक है, रिमेंबर रखने वाली बात यह है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर की होता है. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर. ठीक, सिमिलरली टू लीटर में भी ऐसे कर सकते हैं हम. तो 1
1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो सेंटीलीटर भी हो सकता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर, इस तरह। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, अगले पार्ट में इससे आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।